यदि सेक ए बराबर कौशिक बी बराबर 13/12 हो, 13/12 हो, ठीक है, 13/12 हो तो 13/12 हो तो a प्लस बी बराबर क्या होगा? a प्लस बी बराबर क्या होगा? ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 60 डिग्री, ऑप्शन सी है 30 डिग्री और ऑप्शन डी है नन। इसका आंसर क्या होगा? तो इसके लिए सर्वप्रथम 13/12 पर हम नहीं देखेंगे, जो वैल्यू दे रखा है उस पर हम फोकस करेंगे। ये वाला और ये वाला पर हम फोकस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सेक ए की जगह पर हम अप्लाई कर सकते हैं कॉसेक कोष्ठ में 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है। आइए पहले से आपका दे रखा है कॉसेक क्या चीज? बी। कॉसेक क्या दे रखा है? बी। दोनों तरफ से आप दोनों तरफ से कॉसेक वाला को हटा दीजिए, ये हट जाएगा, ठीक। इधर से ये हटेगा तो इधर से क्या बचेगा वो आप देखिए 90 डिग्री, ठीक है। अब बराबर क्या बचेगा? बी। तो यहाँ से ए माइनस में उधर विदा कर दीजिए तो आपका हो जाएगा उधर ए प्लस क्या चीज? बी। देन फाइनली रिजल्ट ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर रिजल्ट आया तो यहाँ पर चेक कीजिए क्या ऑप्शन में है? नहीं है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर 13/12 से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं। हालांकि जब वो वैल्यू सेटअप कीजिएगा, फिगर बनाइएगा तो उससे भी बेस्ट तरीके से आ सकता है, अन्यथा यहाँ पर ये फॉर्मूला सेट कीजिए, हल करने से आएगा। तो यहाँ पर a प्लस बी का वैल्यू ऑलरेडी डिनोट कर रहा है कि एक दूसरे के क्या है? पूरक कोण है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो ये चीज यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि कोई फिगर के अकॉर्डिंग है, जैसे कि यहां से एक लाइट हाउस है, ठीक, और लाइट हाउस है, नीचे आपका सी और डी, ध्यान से बढ़िया समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी और डी दोनों बिंदुओं पर दो जहाज है, ऊपर लाइट हाउस है और लाइट हाउस से कोई व्यक्ति जब देख रहा है तो यहाँ पर अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहे हैं। मतलब यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक, और उसके बाद क्या बन रहा है? 45 डिग्री। तो ये आपका 30 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर, ठीक, और ये वाला स्टेप आ जाएगा यहाँ पर क्या चीज? 45 डिग्री। अब क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, दोनों जहाजों के बीच की दूरी 200 मीटर है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी 200 मीटर है। तो आप लाइट हाउस की ऊंचाई बताइए, ठीक, कितना होगा? ऑप्शन ए है 273.2 मीटर, ऑप्शन बी है 30 मीटर, ऑप्शन सी है 40 मीटर, ऑप्शन डी है 200 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। अब इसका आंसर क्या होगा, हम कैसे इसको हल करेंगे, यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं। कैसे हम इसको हल करेंगे, एकदम चुटकियों में निकल कर आएगा। जैसे हम कभी एक बार डिस्कस किए थे, आप इसको एक बार फॉलो कीजिएगा। जैसे हम कभी बतलाए थे कि यहां पर यदि 45 हो, ठीक, तो यहां पर 90, ऑलरेडी यहां पर कितना डिग्री हो जाएगा? 90 है, 45 है तो 45 हो जाएगा। यहाँ पर जाहिर सी बात है कि पहले से कितना है? 30 डिग्री है। याद कीजिए पुरानी बात, पहले हम बोले थे कि 45 डिग्री के सामने वाला एक रेशियो होता है, फिर 45 डिग्री के सामने वाला एक रेशियो होता है, ठीक, और यहाँ पर 30 डिग्री के सामने वाला भी एक होता है, और ये यहाँ पर टोटल, अब यहाँ पर बात करें तो 60 होगा, यानी टोटल वैल्यू यहाँ पर कितना डिग्री हो जाएगा? 60 के होने के नाते यहाँ पर कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। और जब √3 हो जाएगा तो सोचिए यहाँ से टोटल √3, यहाँ पर रेशियो वैल्यू 1 है, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक रेशियो वैल्यू क्या होगा? तो टोटल में से इसको हम माइनस कर देंगे, टोटल में से इसको माइनस करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा? √3 - 1 हो जाएगा।
ठीक। इस √3 - 1 रेशियो का मान कितना दे रखा है, हम पहले भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्या चीज, 200 मीटर, दोनों जहाजों के बीच की 200 मीटर। लाइट हाउस की ऊंचाई निकालनी, इसका मतलब क्या रेशियो का वैल्यू निकालना है, 1 रेशियो। हम इस पर फॉलो करेंगे, बताए थे उस हिसाब से। देखिए कहने का मतलब कि √3 रेशियो का मान कितना दे रखा है, 200 मीटर, ठीक है। √3 - 1 रेशियो का मान 200 मीटर है। हमको कितना रेशियो का मान निकालना है, चेक कीजिएगा, कितना रेशियो का मान निकालना है, 1 रेशियो का मान निकालना है। तो हम यहाँ पर देखिए 1 रेशियो बराबर 200 आबाटा में निकल करके आ जाएगा √3 - 1। हालांकि यह आपके सामने आंसर हो जाएगा, बट क्वेश्चन के पैटर्न में आपको इस टाइप का नहीं देगा, बल्कि वो पॉइंट पे देगा। इसलिए इसको पॉइंट पे लाने के लिए हम अप्लाई करेंगे हर का परिमीकरण, जिसको कहते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, अर्थात हर का परिमीकरण करेंगे। तो हर के परिमीकरण के अनुसार, जैसा कि आप सभी को जानकारी होगा कि √3 यहाँ से अप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई में, √3 + 1 आबाटा में क्या हो जाएगा, √3 + 1 हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, ठीक, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जैसा ऑब्जेक्टिव सोचते हैं। यहाँ से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा, 200, अब ब्रैकेट में हो जाएगा √3 + 1 बटा में इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो a + b × a - b (a² - b² होता है ना, यहाँ पर a + b × a - b (a² - b²), अर्थात हम माइनस वाला को लेकर के स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9, 9 का वर्ग में कितना होगा, 3, 3 में से घटाइएगा 2, यहाँ से कट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 100, यानी 100 अंडर रूट यहाँ पर आपको मिलेगा 100 ब्रैकेट के साथ में √3 + 1। हालांकि यह ऑप्शन में नहीं है, देख लीजिए यहाँ से बैक, ये आपके सामने ऑप्शन में कहीं नहीं दे रहा है। जब नहीं दे रहा है तो पॉइंट में हम चेक करेंगे, तो वो कितना आ रहा था, यहाँ पर हम यहीं पर डिस्कस कर दे रहे हैं, 100 √3 + 1 आ रहा था। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, √3 के जगह पर हम उसका पॉइंट वैल्यू रखते हैं, ठीक है। हम √3 के जगह पर उसका पॉइंट वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ से 100 ब्रैकेट, इसका वैल्यू होता है 1.732, अब +1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब हम यदि कैलकुलेट करें तो 1 1 2 बनेगा, इसका मतलब कि 2.732 हो जाएगा। यदि हम इसको और आगे की ओर बढ़ाना चाहें तो देखिए यहाँ से प्रोसेस ये होगा कि 100 मल्टीप्लाई बाय 273 अपॉन, यहाँ पर 3 डिजिट है तो 3 को 0 हम सेट करेंगे, और यहाँ से 2 0 से 2 0 कट करेंगे, कितना बचा, 273, 2 आबाटा में 10, एक अंक के बाद दशमलव हम पुट कर देंगे तो मेरे सामने रिजल्ट बन करके आ जाएगा कितना, 273.2 मीटर। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इतनी लंबा अगर हम उसको x और h मान करके बनाएंगे तो लंबा जाएगा, ठीक। इसको पहले हल करना पड़ेगा, tan 45